ध्यान से जवाब देना है ना। थोड़ा साइंस, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ह्यूमैनिटी वालों को थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन काय की तकलीफ है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिलेक्शन चाहिए तो सब पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर देखना पड़ेगा, जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब करना पड़ेगा। जिसको कुछ हासिल करना है अपने जीवन में उसे सब करना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा, और किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा ना। जब हम सहते हैं तो किसी से कहते नहीं है। ओके, चलो अब आंसर करो। और जो कहते हैं वो सहते नहीं है, याद रखना जीवन में ना। करो आंसर फटाफट से। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। सारे बच्चे आंसर करें जल्दी से। कुमार विष्णु, गुड मॉर्निंग। अरे भैया, अंधेरा हो रहा है तुमको यार, ये सुबह दिखाई दे रही है, गुड मॉर्निंग बता रहे हो यार। अंधेरा हो रहा है, अभी शाम हो रही है और तुमको सुबह दिखाई दे रहा है। बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब आंखें खोल लो बेटा, है ना। हो गया, गुड मॉर्निंग। करो आंसर जल्दी से। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करो। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक कथन, कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, जल्दी बताएं। कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती। दूसरा है, किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा आवश्यक है। तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन यथार्थ बने रहते हैं। जब जब तापांतर होता है, ऊर्जा अंतरण का एकमात्र मार्ग ऊष्मा ही होती है। तो ये तो रही भाई हिंदी। अब देख लो इसकी इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हीट। करिए आंसर। नो एनर्जी और हीट। यहाँ पे जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इधर आपको अगर एनर्जी दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो आप इसको मान के चलिए हीट है ये, है ना। यहाँ पे हीट जो है वो एनर्जी है, ठीक है कि नहीं। उसमें ताकत होती है, एनर्जी होती है। चलिए, तो नो एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंसेस ऑफ द टेम्परेचर इज हीट। Differences of the temperature is always necessary in any energy transfer. The C option is the length and the volume of the object remain accurate on the heating. The D option is whenever there is a differences of the temperature, heat is the only way of the transfer of energy. क्या है सही जवाब, जल्दी बताएं। चलिए मस्त रहो भैया, कुछ नहीं है ना। चलो फाइन है, चलता रहता है ऐसे, जीवन ऐसे ही चलता है। दैट्स वाई द लाइफ। इसमें उल्टा पुल्टा होता रहता है, कई बारी जानबूझ करके और कई बारी अनजाने। तो इसी का नाम जीवन है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता विंता नहीं करना होता है, मस्त जियो आराम से, है कि नहीं। चलिए, तो राइट आंसर बताना है आपको। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। करेक्ट को पता करना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन। करेक्ट को पता करना है। कोई ऊर्जा अंतरण, ऊर्जा अंतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। देखो हिंदी भी आनी चाहिए भैया, अगर हिंदी नहीं आएगी तो मुश्किल हो जाएगी आपको, इसलिए हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कोई ऊर्जा यानी एनी एनर्जी, एनी हीट, और अगर उसका अंतरण हो रहा है यानी उसका ट्रांसफर हो रहा है जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब हम अगर बात करते हैं, तापांतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन द हीट और एनर्जी। बात समझ मारिए। यहाँ पे आप देखेंगे सवाल ये है कि इसको हीट को आपको डिफाइन करना है, ऊष्मा को डिफाइन करना है। बात कर आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ की किसी भी सबस्टांस की क्या होती है, उसकी ऊर्जा को बताता है, उसकी एनर्जी को बताता है, उसकी काम करने की क्षमता को भी ये डिफाइन कर देता है। बात समझ में आई। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जूल में मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है। हीट को, एनर्जी को हम किस में, जूल में क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। तो सारे बच्चों को अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए कि अगर अगर उसमें क्या नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का अगर तापांतर उसमें नहीं है, एनर्जी के अंदर अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम हीट नहीं कहेंगे। हीट किस लिए, यहाँ पे ऊष्मा की आवश्यकता किस लिए होती है, ऊष्मा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमको किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलना होता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था का मतलब, अगर मान लेते हैं हमारे पास में आइस है, बर्फ है,
बात समझ में आ रही है। और अगर मुझे इसकी क्या करनी है, अवस्था बदलनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट दूंगा। हीट दूंगा तो ये क्या होगा, हीट के बाद ही ये क्या होगा भाई, वाटर में कन्वर्ट होने वाली है। अगर मेरे पास में पानी है, अगर मेरे पास वाटर है और अगर मैं इसको हीट दूंगा, इसको मैं ऊष्मा दूंगा, तो ये पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो अवस्था है वो क्या है, बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए अवस्था परिवर्तन के लिए, उसकी स्टेट के ट्रांसफर के लिए, चेंज के लिए क्या है, उसको हीट देना, ऊर्जा देना, ऊष्मा देना आवश्यक होता है। ये अच्छे से आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए इज द वेरी गुड आंसर, वेरी राइट आंसर। ये कह रहा है किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा आवश्यक है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई। देखो ये कुछ टर्म्स हैं, ऑलवेज वाले, सेल्डम वाले, नॉट ओनली वाले, तो ये सब आप देख लीजिए, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। हमेशा कुछ नहीं रहता भैया, हमेशा का मतलब क्या होता है ना, मैं हमेशा सच बोलता हूं ऐसा नहीं होता है, कोई हमेशा झूठ बोलता है ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बहुत शानदार है वो हमेशा शानदार है ऐसा नहीं होता है। समझ लीजिए, हर व्यक्ति में, हर अवस्था में कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। तो ये जरूर याद रखना है, इससे कई सारे सवाल आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन यथार्थ बने रहते हैं, गलत स्टेटमेंट है। अगर आप क्या करोगे, किसी को हीट दोगे, किसी भी कोई भी अवस्था है, तो क्या होगा, क्या आप समझ सकते हैं कि उसका वॉल्यूम एक जैसा बना रहेगा, उसकी लेंथ एक जैसी बनी रहेगी। आप अगर आयरन है, अगर ये लोहा है और लोहे को क्या करो आप, लगातार आप क्या करो, उसको ऊष्मा दो, उसको क्या करो, हीटअप करो, उसको तापमान दो, तो क्या होगा भाई, आप सब जानते हैं ये एक्सपांड करेगा। जब जब किसी को हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो क्या करता है, वो एक्सपांड करता है। लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन है, यहां पे भी अपवाद है, हमेशा हर वस्तु के साथ में ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना है आपको, जब जब तापांतर होता है, ऊष्मा अंतरण का एकमात्र मार्ग ऊष्मा ही होती है, गलत है, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन का नंबर 1 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है सेकंड का क्या है सही जवाब, बताना है आपको। पारा थर्मामीटर के काम करने का सिद्धांत क्या है, जल्दी बताइए। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मर्करी थर्मामीटर इज, क्या है, सही आंसर बताएं सारे बच्चे। सभी सभी कर्मवीर जल्दी आंसर करो। और बहुत सारे महारथी कक्षा में होते नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी सही लगता है। देखो जिनको सिलेक्शन चाहिए वो तो कक्षा में होते हैं, और जिनको पता है कि वो डायरेक्ट जाकर के प्रधानमंत्री बनेंगे या डिपार्टमेंट के हेड बनेंगे, तो वो क्लास क्यों लेने लगेंगे ना। तो बढ़िया है, जो बच्चे नहीं है अब समझ लो कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे, डायरेक्ट मंत्री बनेंगे, है ना, MP MLA बनेंगे। चलिए ऐसा है, बिना अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको बड़ा पद चाहिए तो बड़ी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जबरदस्त नॉलेज जिसके पास होगी, जिसके पास एक्सपर्टीज होंगी, वही आगे जाने वाला है, वही कंपटीशन में कॉम्पीट करेगा। ओके, तो भूलना मत इस बात को। और जो महारथी जो कक्षा में नहीं है उनको कन्वे कर देना भाई, बहुत सारे महारथी कक्षा में नहीं है, चलो बढ़िया है, लेकिन सबके सिलेक्शंस भी नहीं होते ना, ये भी तो कंफर्म है। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे सवाल है, पारा थर्मामीटर के काम करने का सिद्धांत क्या है। गर्म करने पे पदार्थ के घनत्व में बदलाव, गर्म करने पे पदार्थ का विस्तार, पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, गर्म करने पे पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। क्या है सही जवाब, बहुत बढ़िया, ज्यादातर ने आंसर सही दिया है। देखिए जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मरकरी थर्मामीटर के बारे में, Hg जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, है ना, क्या होता है, हैवी, क्या है ये धातु होती है, और हैवी धातु होती है, हैवी मेटल होता है ना। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल ये दोनों में ही नहीं आता है, समझ में, ये लिक्विड होता है बेसिकली। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, ज़्यादातर आप देखेंगे इसका इस्तेमाल, ये पॉइजन होता है, जहर होता है, समझ लो आप इसको, अगर कोई खा लेगा तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। पेस्टिसाइड वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन औषधि विज्ञान में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास में, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होते हैं ना। एक तो है आपके पास में, ये तकनीकी ने सब कुछ संभव बना दिया। अब ये जो यहाँ पे Hg जो है, यानी मरकरी थर्मामीटर की जब हम बात करेंगे, तो ये क्या है,
जैसे ही इसको क्या होगा, अगर आपको बुखार बुखार आ रहा है, बात समझ में आई, तो क्या होगा, जैसे ही आपको टेम्परेचर ये मेजर करेगा तो इसमें जो पारा होगा वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, यानी फैलने का काम करेगा। और अगर आपको बुखार बुखार नहीं है तो ये या तो अपनी सेम अवस्था में रहेगा या फिर क्या करेगा, ये जो है कह सकते हैं संकीर्ण हो जाएगा, यानी सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। तो गर्म पड़ने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव, तो डेंसिटी नहीं बदलती है, डेंसिटी में कोई इसके में परिवर्तन नहीं आता है। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है इसका बी इज द राइट आंसर।